अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयकारा जरा जोर से आप लोग लगाइए। जयकारा में दम होनी चाहिए, बहुत लोग तो चुप भी बैठे रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज अभी नवरात्रा चल रहा है। नवरात्रा में आज माता की अष्टमी का पूजन समाप्ति हुआ। कल 9 पूजन होगा माँ का। अष्टमी के दिन आज आप लोगों को माता की इस पूजन में हार्दिक शुभकामनाएं हैं। समस्त देशवासियों को तथा यहाँ बैठे हुए सारे सत्संग प्रेमियों को आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मनी बाबू ने बहुत सुंदर प्रवचन किया, इसके लिए मैं हृदय से मनी बाबू का आभारी हूँ। इन्हें बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही सुंदर प्रसंग की छेड़ाई होंगे। एक कमल घट गया, भगवान राम ने अपनी एक आंखें निकाल के माँ की सेवा में समर्पित करना चाहे और माँ प्रकट हो गई। बहुत ही सुंदर प्रसंग था ये और मुझे मेरे हृदय को छू गया, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह गए कि भगवान स्वयं सृष्टि के अधिष्ठाता है, स्वयं में ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है और उन्होंने अपनी आंखें माँ को समर्पित करना चाहा। बहुत ही सुंदर प्रसंग रहा। कहते हैं ब्रह्म, अब मैं ब्रह्म की ओर चल रहा हूँ। ब्रह्म हमारे 3 हैं। एक सगुण ब्रह्म है, एक निर्गुण ब्रह्म है और एक ब्रह्म है जो दोनों के मध्य के का ब्रह्म जो होता है वह गुरु के रूप में होता है, पैगंबर के रूप में होता है। यह तीसरा ब्रह्म होता है जो कि हमें पृथ्वी पर आकर के हमें ईश्वर की भक्ति का संदेश देता है। जैसे बहुत सारे गुरु हुए यहाँ पर, जैसे हमारे आदरणीय गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज महर्षि में ही हुए, हमारे कबीर साहब हुए, हमारे मोहम्मदन में मोहम्मद साहब हुए। ये सब पैगंबर के रूप में आए और तीसरे ब्रह्म के रूप में आए जो कि ईश्वर संबंधित जानकारी हमें दिया। कि ईश्वर क्या है, ईश्वर से परिचित करवाया। कहते हैं एक जगह गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे। कहें एक शिष्य भी वहाँ उपस्थित था। तो
गुरु शिष्य के समक्ष ये समस्या उत्पन्न हो गई कि मैं सर्वप्रथम प्रणाम निवेदित किसे करूं। तो गुरु ने इशारा किया कि पहले गोविंद को प्रणाम करो। गुरु अपने शिष्य की समस्या को समझ गया, इसलिए गुरु जैसे ही कहते गुरु गोविंद दोनों खड़ो काको लागू पाए, बड़ी बलिहारी गुरुदेव की गोविंद जी को बताया। तो गुरुदेव ने अपने शिष्य की समस्या को भाप लिया और गोविंद की ओर इशारा किया कि गोविंद को प्रणाम करो। और शिष्य प्रणाम निवेदित करने के लिए गोविंद की ओर जैसे ही बढ़ा तो गोविंद ने उनके दोनों हाथों को रोक लिया और बोला कि देखो, मैं गोविंद हूँ या मैं एक साधारण मानव, यह तुम्हें किसने बताया कि मैं भगवान हूँ या एक इंसान हूँ? यह तो गुरु ने ही बताया तुम्हें। यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? गुरु से। इसलिए सबसे बड़े भगवान से भी बड़े गुरु होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम प्रणाम निवेदित गुरु को करो। तो गुरु हमारे तीसरे ब्रह्म हैं और सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की मध्य के रूप में वह हमारे धरती पर आते हैं और हमें ब्रह्म से परिचित करवाते हैं, भगवान से परिचय दिलवाते हैं। तो हमारे गुरु पैगंबर हैं। गुरु गु दो अक्षरों से बना है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अज्ञान रूपी अंधकार से हमें जो प्रकाश रूपी ज्ञान में ले चले, उसे ही हम गुरु कहते हैं। गुरु हमारे आदि गुरु जगत गुरु हमारे महर्षि नेही बाबा बताते हैं कि पहले हम गुरु को पाने का रास्ता कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वह हमारे ही अंदर में, हमारे तन में के अंदर मन का शिवालय जो है, तन में ही शिवालय है। अपने अंदर में झांकिए, अपने अंदर में देखिए, अपने शिवालय में पूजा कीजिए। हम परमात्मा आत्मा इसी परमात्मा में बैठे हुए हैं, जीव इसी शिव इसी जीव में बैठे हुए हैं। अंतर झाँक कर देखिए। तो पहले बताते हैं कि हम मानस जाप करें। मानस जाप करने से क्या होता है? मानस जाप हम जब करते हैं तो जैसे हम लोग गुरु गुरु का मंत्र उच्चारण करते हैं और इससे क्या होता है, हम 100 बार, 100 बार, 108 बार या उससे अधिक तक मानस जाप करते हैं या जितनी बार भी करते हैं, उससे हमारा मन एकाग्रचित होता है, मन का सिमटाव होता है। मन की गति बिजली से भी अधिक है, विद्युत से भी अधिक है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, तुरंत मन हमारा अमेरिका में भ्रमण को चला जाता है, हम अमेरिका का भ्रमण करके चले आते हैं। उसी मन के सिमटाव करने के लिए हमें मानस जाप बताया जाता है। जैसे ही हम मानस जाप करते हैं तो धीरे धीरे मन का सिमटाव होता चला जाता है और मन का सिमटाव होने के बाद हम गुरु के रूप का ध्यान करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, तो मन का सिमटाव और होता है। गुरु प्रकट होते हैं और हमें प्रकाश की ओर ले चलते हैं। प्रकाश, अंधकार छट जाता है धीरे धीरे और एक प्रकाश का उदय होता है। यह प्रकाश क्या है? यह माँ शक्ति स्वरूपा प्रकाश है, जो कि हम अभी नौ माताओं की अभी चर्चा चली, तो 9 माताओं का ही वह स्वरूप है। शक्ति स्वरूपा माँ है वो शक्ति, और वह प्रकाश जो है, यह शिव पुराण की कथा में भी आया है। यह प्रकाश जो है और गुप्त शिव में भी हमारे आदरणीय गुरुदेव ने लिखा है, गुप्त शिव मत में भी आया है। यह बिंदु जो प्रकाश के रूप में हम देखते हैं, यह माँ शक्ति स्वरूपा प्रकाश है। माँ शक्ति स्वरूपा दिव्य अलौकिक प्रकाश की गंगा में हम लोग प्रत्येक दिन ध्यान करते वक्त स्नान करते हैं और इस स्नान से हम पवित्र हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग नादानुसंधान की क्रिया करते हैं। 2 दृष्टि की धारों में को एक करके जब हम
उस दिव्य अलौकिक बिंदु के आकार का तिल के आकार का त्रिकुटी केंद्र पर, सुषुम्ना केंद्र पर, शिव नेत्र पर उस प्रकाश को, दिव्य प्रकाश को का दर्शन करते हैं, अलौकिक प्रकाश का दर्शन करते हैं और धीरे धीरे वह प्रकाश बिंदु के आकार का चमकता जाता है और प्रकाश हमारे अंदर में और भी अलौकिक होता चला जाता है। उसके बाद हम लोग नादानुसंधान की क्रिया करते हैं। दोनों कानों के छिद्र को बंद करके दाहिनी कान के छिद्र से शब्द सुनने का प्रयास करते हैं। बाईं कान के छिद्र से अगर शब्द आए तो समझिए कि वहाँ हमें पाप की ओर ले जा रहा है, पाप की ओर गर्त में गिरा रहा है। अगर दाहिनी कान के छिद्र से आवाज़ आवे तो वह शिव स्वरूप शब्द है। 5 तरह की शब्द आते हैं, हमारे नौवते बजते हैं। 5 तरह की शब्द में एक शब्द को पकड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ता है और उस नादानुसंधान की क्रिया करते करते जब हम निःशब्द में चले जाते हैं तो निःशब्द में जैसे ही जाते हैं परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। और गुरु यही बताते हैं, गुरु कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, अंतिम लक्ष्य है हमारा मोक्ष। और जब परमात्मा दर्शन हो जाता है तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यह जीव शिव में मिल जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाता है और हमारा उद्धार हो जाता है। नीचन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। Okay,